अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अरीशा और आप देख रहे हैं प्यारी अरीशा का किचन। आज हम बनाने वाले हैं कढ़ी पकोड़ा और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है। जब इसका बघार लगता है तो पूरे घर में इसकी खुशबू महक जाती है और आप जब खाने बैठेंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा। इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त बनके तैयार होती है ये रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाफ कप ऑयल ले लिया है और इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। इसको हम सौटे करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद हम 1 टेबलस्पून भरकर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून भरकर हल्दी ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने बहुत ही अच्छे से भूनना है और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसको भूनना है लो फ्लेम पे। हाई फ्लेम नहीं करनी है। इतनी ही देर में ये मसाला भुन रहा है जब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा पाव बेसन और 1 पाव मैंने दही ले लिया है। दही को पहले फेंट लेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े और इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है, पानी साथ-साथ डालते जाएँगे ताकि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और इसको हमने पतला-सा बैटर तैयार करना है, ठीक है? पर एकदम से ही हमने सारा पानी एकदम नहीं डालना है, थोड़ा-थोड़ा करके पानी मैं ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने थोड़ी स्पीड तेज़ कर दी थी क्योंकि आप बोर ना हो इसलिए। तो यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा करके पानी हम ऐड करेंगे और साथ-साथ हम इसको मिक्स करते जाएँगे। इतनी ही देर में हमारा मसाला भी बन चुका है और हमने ये जो बैटर तैयार किया है इसको हम इसमें मिक्स करेंगे। पर एक चीज़ का आपने यहाँ पे ख़्याल रखना है कि आपने चमचा बिल्कुल भी रोकना नहीं है। एक हाथ से चमचा चलाते रहें और दूसरे हाथ से अपना बैटर डालते रहें। थोड़ा-थोड़ा करके इसमें बैटर ऐड करेंगे जो हमने अभी तैयार किया है। ठीक है? कम से कम इसको थोड़ा टाइम लगेगा बनने में पर चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। आधे घंटा लगेगा इसको और इतनी देर में ये इस तरह से इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है? फिर मैंने थोड़ा-थोड़ा पानी अगेन मैंने डाला है ताकि ये गाढ़ा ना हो। जब हम चलाते रहेंगे ना तो इसमें लम्स नहीं बनेंगे। और यहाँ पे हस्बे ज़रूरत नमक ऐड किए हैं और अगेन इसको हम मिक्स करते रहेंगे। अगेन मैं आपको बता देती हूँ इसका हमने चमचा नहीं रोकना है। अगर आप चमचा रोक देंगे तो इसमें लम्स पड़ सकते हैं। और अब यहाँ पे हम पकोड़े तैयार करेंगे। तो पकोड़े तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने आधा पाव बेसन लिया है, 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा लिया है। हस्बे ज़रूरत नमक लिया है और थोड़ा-थोड़ा पानी करके हम इसको बैटर तैयार करेंगे। याद रहे यहाँ पे बैटर हमने पतला नहीं करना है, इसके हमने पकोड़े तैयार करने हैं। अगर आप प्याज़ वाले पकोड़े बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। हमारे घर में प्याज़ वाले पकोड़े नहीं पसंद किए जाते हैं कढ़ी के अंदर, तो मैंने यहाँ पे सिंपल वाले बनाए हैं, ठीक है? जब आपका ऑयल गरम हो जाए, ऑयल गरम करने के बाद पहले चेक कर लिएगा एक थोड़ा-सा बैटर डाल के कि गरम हो गया या नहीं। तो उसके बाद हमने ये फुल्कियाँ इसमें डाल देनी है, ठीक है? और जब ये तैयार हो जाए, गोल्डन कलर आ जाए तो निकाल लें। और यहाँ पे अब हमने बघार लगाना है। बघार लगाने के लिए मैंने जो लिया है सबसे पहले प्याज़, ठीक है? प्याज़ मैंने डाल दी है गरम तेल में, इसको ब्राउन होने तक इसको हम बनाएँगे और साथ में मैंने लहसुन की जवें डाल दी हैं 3 से 4 और 3 से 4 साबुत मिर्ची डाल दी है, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून सौंफ ऐड की और 4 लौंग ऐड कर दी। यहाँ पर हमारा भगार तैयार है और मैंने इसमें कढ़ी में ऐड कर दिया है। गरम-गरम सर्व करें, बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आएगी जब आप तैयार करेंगे। पूरे घर में इंशाअल्लाह ताला महक जाएगी। गारंटी है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। मुझे तो बहुत मज़े की लगती है। मैं तो जा रही हूँ खाने, आप जाइए, बनाइए, आप भी खाइए और अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।